हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम देख रहे हैं हाउ टू टेक नोट्स इन क्लास। सही है। सबसे पहले देखते हैं कि यार नोट्स लेना ज़रूरी क्यों है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। आपने पूरे सेमेस्टर में सारी क्लासेस ली, रेगुलर आए, टाइम पे आए, सब किया, बट आपने नोट्स नहीं लिए। जब एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं। हम आइडियल स्टूडेंट्स कॉल कर रहे होते हैं अपने दोस्तों को, या नोट दे दे, या जो बोलेगा कर दूंगा, बस नोट्स दे दे। ये नोट्स दे दे वाली जो भिकमंगो वाली सिचुएशन है ना, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स लेने होंगे। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर आप लेजी हैं, आपने कहा यार नोट्स मिल तो जाते हैं ना, पर आप ये देखें कि जब दूसरों के नोट्स होते हैं तो वो ज़्यादातर हमें समझ नहीं आ रहे होते। बहुत कम लोगों के नोट्स होते हैं जो सबको समझ आ जाएं, वरना हम फंसे हुए होते हैं और हम उन नोट्स को समझने में ही बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको नोट्स लेने चाहिए। अब अच्छे नोट्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि इमेजिन करें कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और आपने एक कचरा नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें सब कुछ आपने लिख दिया है, ये भी नहीं सोचा यार ये इम्पोर्टेंट है, ये सही है कि नहीं। टीचर खांस भी रहा था तो आपने वो भी लिख दिया, इमेजिन करें। तो वो वाली सिचुएशन है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उन नोट्स से पढ़ने के लिए, और आप सब कुछ ज़्यादातर नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपने पढ़ा भी तो पूरी पूरी रात जागना पड़ेगा। एनीवेज, या तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको नोट्स लेने भी हैं, और अच्छे नोट्स लेने हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे नोट्स कैसे लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास इक्विपमेंट सही होने चाहिए नोट लेने के लिए। दो चीज़ें हैं ऑब्वियसली, कंप्यूटर एंड पेन एंड पेपर। अब क्या है, कंप्यूटर में आपको स्पीड मिलती है, ठीक है, नो डाउट। आप बहुत तेज़ लिखते हो, ये रब करना नहीं होता, ये पेन हटाई वो पेन हटाई, ये सिचुएशन नहीं होती। कंप्यूटर है और आप टाइप कर रहे हो और आप जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हो। तो ज़्यादातर टीचर जो भी कह रहा है आपने सब टाइप कर दिया, बट अगेन आप रिटेन नहीं कर पाते हो। आप टाइपिंग में इतने बिजी होते हो कि जो टीचर कह रहा है वो आप अपने दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रखते ही नहीं हो, आप सोचते ही नहीं। बट पेपर एंड पेन में क्या होता है, आपकी स्पीड कम है, आप लफ्ज़ कम लिखते हो, लेकिन आप सोच समझ कर लिखते हो कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या नहीं। तो रिटेंशन यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको याद रखने की ताकत, याद रखना पेपर और पेन में ज़्यादा होता है। कंप्यूटर में भी हो सकता है अगर आप हर चीज़ सोच समझ के लिखते रहें, बट उसमें आपको आदत बनानी पड़ेगी। पेपर और पेन में ये सिचुएशन ऑलरेडी है। तो अगेन इट्स अप टू यू, हर इंसान को डिफरेंट चीज़ों से लिखना अच्छा लगता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ करें। ऑलराइट, नाउ कम्स मेथड्स ऑफ टेकिंग नोट्स इन क्लास। इस वीडियो में हम 5 मेथड्स देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है आउटलाइन मेथड। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई थिंक सबसे सिंपल मेथड ऑफ नोट टेकिंग यही है। इसमें आप बुलेट पॉइंट्स में नोट्स लिखते हैं, पहले मेन टॉपिक, फिर सब टॉपिक, और उसके बाद पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, इंडेंटेशन देते रहते हैं, यानी स्पेस देते रहते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग ट्रिक्स, ये क्या है मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ। ये हमारा फॉर्मेट है एक आउटलाइन मेथड का, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आप कहते हैं मैं इस तरीके से अपने नोट्स बनाऊंगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन हियर इज द थिंग, आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके सारे नोट्स इसी तरह के होंगे, तो वहाँ पे आपके पास आता है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। क्या है, आप यहाँ पे लेट्स अज्यूम ये बुलेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसको टिक कर दिया, वन थिंग, या आपने इसमें स्टार दे दिया, या आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, या आपने अगर ये पूरा काम ब्लैक पेन से किया था तो इम्पॉर्टेंट वन आपने ब्लू से कर दिया, या उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। सिंपली हाईलाइट करना है, वो किसी भी तरीके से आप करो, ठीक है। तो दिस इज आउटलाइन मेथड।
Here is an example of outline method. हम जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उसी की ये outline method में notes हैं. Why should you take notes? Retention, documentation, equipment of note taking, ठीक है, पेन पेपर एंड कंप्यूटर. अब उसके नीचे क्या क्या होता है क्या नहीं, तो इसी तरीके से आप अपने सारे नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, देखिए ये मेन टॉपिक, सब टॉपिक, इसके बुलेट पॉइंट्स, और जैसे जैसे बनाएंगे आगे आगे पॉइंट्स देते जाएंगे तो उसमें इंडेंटेशन यानी स्पेस देते जाएं, इंडेंटेशन. ठीक है, नाउ कम्स स्प्लिट पेज मेथड. बिल्कुल इजी सा है, इसीलिए मैंने आउटलाइन मेथड्स के नीचे रखा है क्योंकि ये भी उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी है. क्या है, पेज को आप स्प्लिट कर दें इन हाफ. अब स्प्लिट लिटरली फाड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, पेज को आप फोल्ड कर दें या फिर आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें. ठीक है, एक कॉलम में आप हेडिंग देंगे या टॉपिक या क्वेश्चन जो भी हो, चैप्टर नेम, ये सब. ठीक है, और उसी के साथ दूसरे कॉलम में उसका आंसर, फैक्ट, एक्सप्लेनेशन जो भी आ रहा हो वो आप देंगे. Here's what split page method looks like. यहाँ पे आपने हेडिंग दे दी, टॉपिक, क्वेश्चन, और यहाँ पे आप उसी का आंसर. ठीक है, देन अगेन हेडिंग, अगेन आंसर. अब ऑब्वियसली एग्जाम्पल दूंगी तो वो ये आ गई. हमने अभी क्या पढ़ा था, आउटलाइन मेथड. उसके आपने हेडिंग दी, यहाँ पे इट इज द इजीएस्ट मेथड अवेलेबल एंड ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, ये आपकी आ गई डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, वट एवर यू से, डिस्क्रिप्शन. अब आपने यहाँ पे स्प्लिट पेज मेथड लिख दिया एंड देन उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी. देन यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्नेल मेथड एंड इसी तरीके से आपका स्प्लिट पेज मेथड में आप नोट्स बनाते जाओगे. ठीक है, कॉर्नेल मेथड. कॉर्नेल एक बंदा है जिसने बेसिकली ये प्रपोज किया था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है. डिवाइड योर पेपर इन 3 सेक्शंस, क्यू कॉलम, नोट्स कॉलम एंड समरी कॉलम. अपने पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें इस तरीके से. एक पे आप लिखेंगे नोट्स, एक पे क्यूज, एक पे समरी. नोट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे नोट्स जो आपको आपका लेक्चरर दे रहा है बुलेट पॉइंट्स में. ठीक है, या इवन नॉर्मल पॉइंट्स में. दिस इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से ये नोट्स लिखते हो. ऑलराइट, देन कम्स क्यूज, मेन आइडियाज, क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट स्टफ. कोई चीज़ जो ज़रूरी हो, मेन आइडिया हो, कोई क्वेश्चन हो, टीचर ने कहा ये क्वेश्चन यूजुअली आता है, आप वो इस पे लिख सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी डन आफ्टर क्लास. ठीक है, ड्यूरिंग क्लास, इवन आफ्टर यू आर गोइंग होम. घर जाके आराम से आपने देखा एंड देन आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वो आपने यहाँ लिख दी. ठीक है, नाउ नोट्स एंड क्यूज को आप मिला के एक समरी लिखोगे कि यार मैंने लेक्चर में पढ़ा क्या. ये 2 से 5 लाइन की हो सकती है, बहुत इजी है. इस मेथड का सबसे 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 बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप ये यूज़ करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं. तो जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में पढ़ रहे होते हैं, आपको ज़्यादातर चीज़ें याद होती हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली देखो, एक बार आपने नोट्स लिखा, क्यूज़ लिखा एंड देन इनको मिक्स करके ध्यान लगा के आपने समरी लिखी. तो आप में भी बहुत लेज़ी हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें. ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि यार क्लास जैसे ही ख़त्म हुई 10-20 मिनट्स रुके, आपने समरी लिखी एंड देन यू लेफ्ट. बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, सॉरी, ये इसकी एग्जाम्पल है. बेसिकली हमने बहुत बात कर ली है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं फोकस करूँगी, बट आप देख सकते हैं नोट्स सही है, इसके क्यूज एंड समरी. अगेन इसी वीडियो की ये टेम्पलेट है, एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग मेथड. विजुअल डायग्राम्स ऑफ द लेक्चर्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, बेसिकली जितने भी आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो ना, दैट इज योर माइंड मैपिंग मेथड. वेरी इजी, वेरी सिंपल. ये आपका माइंड मैप है. इसमें आपने सबसे पहले अपना टॉपिक, मेन टॉपिक दिया, उसके बाद सब टॉपिक्स एंड देन उसके पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, वट एवर इट इज आप उस पर लिख सकते हो.
ठीक है। Here is an example माइंड मैप। इसको मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, वेरी इजी। मेन टॉपिक क्या है? फूड ग्रुप्स, खाने की चीज़ें। ग्रुप्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बट ओके, सही है। Vegetables first one, fruits, beans and legumes, water, confections, meat, dairy। ये मेन टॉपिक के सब टॉपिक्स। अब सब टॉपिक्स के भी टॉपिक्स इसके साथ बुलेट पॉइंट्स। अब ये आपको देख के बहुत इजीली समझ आ रहा है यार, सही है। एप्पल फ्रूट है, फ्रूट क्या है? फूड ग्रुप है। ठीक है, दिस वे आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। फ्लो मेथड माइंड मैप की ही तरह होता है, बट माइंड मैप में देखें आप, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है कि हाँ आपने मेन टॉपिक यहाँ लिखा, सब टॉपिक यहाँ लिखे, देन उसके बुलेट पॉइंट्स लिखे, राइट। लेकिन फ्लो मेथड में क्या है, आप जिस तरह चाहे उस तरह लिख सकते हो। फैक्ट्स, टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स कुछ भी लिखो, जिस तरह से लिखो, दैट्स टोटली अप टू यू। और किसी भी फ्लो में लिखो। यूजुअली ऑब्वियसली लेक्चरर जिस तरह से फ्लो में आपको लेक्चर दे रहा होता है, आप उसी तरह लिखते हो। हाँ, इट वर्क्स फॉर स्टूडेंट हु वुड लाइक टू राइट एवरीथिंग एज दे हेयर इट। जैसे जैसे टीचर बोलता जा रहा है आप उस तरह लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मेथड है। लेट्स गो। ये फॉर्मेट है बेसिकली। देखो, मेन टॉपिक, सब टॉपिक, रिलेटेड पॉइंट, बीच में दूसरा रिलेटेड पॉइंट आ गया, यहाँ आ गया, उसके बाद ये दोनों कनेक्टेड थे तो ये आपने कनेक्शन दे दिया। अब लेट्स अज्यूम टीचर ने बिल्कुल एंड में एक और टॉपिक दिया, एक और पॉइंट बता दिया कि यार ये भी होता है इसके रिलेटेड, तो आपने यू कनेक्शन बनाया, यहाँ रिलेटेड पॉइंट लिख दिया। तो फ्लो में आप जैसे वो फ्लो देता जा रहा है, आप वैसे लिखते जा रहे हो। अच्छा, सॉरी फॉर द मिसहैप, लेट्स गो। ये एग्जाम्पल है, ये मैंने खुद ली है। नोट टेकिंग मेथड्स इसी वीडियो की एग्जाम्पल है। देख सकते हैं, हमने पहले देखा कि नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसके बाद राइट इक्विपमेंट। अब हमने देखा यार मेथड्स, अब मैंने बताए, पहले तो मैंने ये दोनों चीज़ें बताई, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन बना दिया, आउटलाइन, स्प्लिट पेज, कॉर्नल, और इसी तरह से हमारे मेथड सारे आ गए। अब आप इसके आगे और चीज़ें भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट वाज इट फॉर मेथड्स। अब आपको कौन सा मेथड से लिखना चाहिए, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इजी है सिवाय माइंड मैप के। आई थिंक उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, और कॉर्नेल में ये है कि आपको घर जाके भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर इंसान डिफरेंट है, तो आपके लिए जो सूटेबल हो आप वो करें। ठीक है, वो वाला चूज करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक मेथड चूज करें। हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कुछ में ऐसा होता है कि यार डेफिनेशन और टर्म्स ज़्यादा हैं, तो आप स्प्लिट पेज ले लो। कुछ में ये होता है कि यार फ्लो चार्ट्स के थ्रू ज़्यादा समझ आता है, तो आप फ्लो मेथड ले लो। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक साथ सभी को यूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक और क्लास और सब्जेक्ट एंड वॉट एवर इट इज़। ऑलराइट, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी है, समझ आई। Make sure to give this video a thumbs up, subscribe and share and let me know आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं या करेंगे, या आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगता है। That's it for this video. Thank you so much for watching and Allah Hafiz.